नमस्कार भाइयों, सभी भाइयों को राधे राधे। आज की वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। देखिए, आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल जो सेंटेंसेस हैं वो लेकर के आया हूं। ये सेंटेंस जो है वो वेदर से है, मतलब मौसम से संबंध रखते हैं। मौसम मतलब गर्मी, सर्दी है, बूंदाबांदी, गर्मी और बहुत सारी चीजें यहाँ पर मैंने डाली हुई है। जैसे सेंटेंस को पढ़ लेते हैं। आज तो बहुत गर्मी है, तो वेदर से जुड़ा हुआ है, मतलब मौसम से जुड़ा हुआ है। बादल गरज रहे हैं, बिजली चमक रही है, आज बहुत ठंड है, बूंदाबांदी हो रही है, ओले भी पड़ रहे हैं, आज तो भयानक ठंड है, हवा ठंडी है, आज बहुत उमस है। सारे सेंटेंस जो है वो मौसम से जुड़े हुए हैं, यानी कि इसमें हम जो वेदर है, वेदर को हम एक्सप्लेन कर रहे हैं और सेंटेंस के माध्यम से इनको करना भी सिखाएंगे। चलिए प्रैक्टिस करते हैं ऑन बोर्ड। आइए, वीडियो में आपका स्वागत करता हूं और सीखिए आज का ट्रांसलेशन। सबसे पहले इन सब में आप देख रहे होंगे कि हमें सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट की जरूरत होती है। जब सब्जेक्ट नहीं मिल रहा होता है और जब हम वेदर की बात कर रहे होते हैं, जैसे कि अगर किसी सेंटेंस में वेदर की बात हो रही है, किसकी बात हो रही है? वेदर की। तो आप क्या करेंगे वेदर वाले सेंटेंस में, यानी कि मौसम से संबंधित वाला है और उसमें आपको अगर सब्जेक्ट नहीं मिल रहा है तो आप उसमें सब्जेक्ट की जगह लगा सकते हैं इट का प्रयोग करिए। ऐसे सेंटेंस जितने भी हैं इनमें सब में आप मौसम से संबंध रखते हो, उनमें आप इट का प्रयोग कर दीजिए सब्जेक्ट के रूप में। जैसे आज तो बहुत गर्मी है, सब्जेक्ट नहीं है कोई नहीं, तो आप क्या कर देंगे, यहाँ पे इट लगा देंगे। और जब आप इट लगा रहे हैं तो इट के साथ इज का प्रयोग कर दीजिए। किसका प्रयोग कर दीजिए इसमें? क्योंकि अगर वो सिंगुलर को काउंट कर रहा है तो सिंगुलर सेंटेंस को काउंट करे, सब्जेक्ट को काउंट करे तो इज, और प्लूरल को काउंट करे तो आर या वाज में से भी लगा सकते हो। कल तो बहुत गर्मी थी तो वाज का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन यहाँ है शब्द आ रहा है, तो आप समझ लीजिए ये प्रेजेंट को शो कर रहे हैं, इज का ही प्रयोग होगा। अगर यहाँ पे पीछे की तरफ था, थी, थे आ रहा होता तो पास्ट का हो जाता, तो वाज लगा देते आप। तो चलिए बनाते हैं। आज तो बहुत गर्मी है, आज तो बहुत गर्मी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो सबसे पहले इट इज लगा दिया, बहुत के लिए लगा देंगे वेरी। अब गर्मी को क्या कहेंगे? गर्मी को कहेंगे हॉट। क्या कहेंगे? हॉट। और आज को कहेंगे टुडे। अब हमने बनाया कैसे? कुछ नहीं, मैंने आपको बताया सब्जेक्ट के रूप में इज काम कर रही है कि अब पीछे की तरफ से बढ़ेंगे हम। है के लिए लगा दिया हमने इज। अब बहुत के लिए वेरी, क्योंकि हमें आर्टिकल लगाना होता है, आर्टिकल लगा दिए। या फिर हम कह सकते हैं एडजेक्टिव का यूज करना होता है वर्ब के बाद। अगर हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के तुरंत। अब गर्मी, गर्मी क्या मतलब? गर्मी को कहते हैं हॉट, गरम। हॉट मींस गरम, तो हॉट लगा दिया। पीछे की तरफ से आ गए बहुत गर्मी, तो हॉट, वेरी हॉट, तो हमने लिख दिया वेरी हॉट। अब बचा क्या? आज, और आज को हमने सबसे पीछे लिख दिया, यानी कि ऐसे चल रहे थे इधर से, तो आज जो है यहाँ पे तो पहले से है, लेकिन इंग्लिश बनाते समय वो पीछे चला गया। टुडे ऐसे बना लिया हमने, इट इज वेरी हॉट टुडे। तो अब मान चलो आज तो बहुत गर्मी है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा उसी से जुड़ा हुआ है ये वाला, आज बहुत ठंड है। आपको चेंज क्या करना होगा? हॉट की जगह कोल्ड लिख देना है, बाकी सेंटेंस सेम रहेगा। लेकिन हम इसको बनाएंगे बादल गरज रहे हैं। अब देखो, बादल को हम क्लाउड कहते हैं कहने को तो, लेकिन जब गरजते हैं तो थंडरिंग कहते हैं, थंडर। बिजली कड़क रही है, बादल गरज रहे हैं, है ना? तो बादल गरजना को हम क्या कहेंगे? बादल गरजना को कहेंगे हम थंडरिंग। रहे शब्द आ रहा है तो इसलिए थंडरिंग, इट इज थंडरिंग। क्या लिखेंगे हम इसमें? इट का तो प्रयोग करना ही करना है, इट इज थंडरिंग। बादल गरजना, इसका मतलब है बादल गरजना। अब आपको इसमें क्लाउड लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि बादलों को जो गरजना एक ही मीनिंग में आ गया, थंडर। ठीक है, कड़कड़ा रहे हैं बादल, आपस में टकरा रहे हैं, है ना? बिजली से चमकती है, कौन जाते हैं, धड़ाम धड़ाम हो रही होती है, तो उस धड़ाम धड़ाम होने की जगह आवाज जो निकलती है, उस आवाज को, बादल के गरजने को या बादल के फटने को थंडरिंग का नाम देते हैं, थंडर। अब आईएनजी इसलिए लगा दिया क्योंकि हम प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस को बोध करा रहा है। तो इट इज इसके, और यहाँ पे आ गया हमारा बादल का गरजना, काम का होना। क्या काम हो रहा है? गरजने का। तो इट इज थंडरिंग। अब देखो, बिजली चमक रही है, तो बिजली चमकने का क्या मतलब है? जैसे बादल आपकी टकराए तो एक लाइन सी ऐसे आएगी जोरदारी से और नीचे तक फैल जाती है वो, है ना? तो बिजली चमकना उसे कहते हैं लाइटनिंग। क्या कहेंगे? लाइट, लाइट चमकना, लाइट चमक रही है, बिजली चमक रही है, तो लाइट, लाइट कहेंगे। लेकिन यहाँ पर चमक रही है बिजली चमकना को लाइटनिंग, इट इज लाइटनिंग। क्या कहेंगे इसको? हम कहेंगे इट इज लाइटनिंग आल्सो। ऐसे मान चलो बिजली भी चमक रही है तो आल्सो लगा दो, तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज लाइटनिंग।
ऐसे कर देंगे, राइट नहीं। तो इसमें हमें बताओ क्या क्वेश्चन है, आसानी से हो गया कि नहीं हो गया, कोई दिक्कत आई नहीं है। अब ये वाला है, आज बहुत ठंड है, तो जैसे आज तो बहुत गर्मी है, आज बहुत ठंड है, सेम ऊपर वाला है और सब्जेक्ट रूप में इट काम कर रही है, तो इट इज बहुत के लिए बहुत ठंड, तो वेरी कोल्ड, इट इज वेरी कोल्ड, बहुत ठंड है। और आज है तो लास्ट में लगा देंगे टुडे, तो हमने बना दिया। तो पहले बनाया हमने इट इज वेरी हॉट टुडे, तो यहाँ पे वेरी कोल्ड का मतलब बहुत ठंडा, टुडे मतलब आज, और यहाँ पे इट जो है सब्जेक्ट का काम कर रही है, इज आया है के लिए, प्रेजेंट को शो कर रहा है। बूंदाबांदी हो रही है, और जब बूंद आ रही है कभी आ जाए कभी चले जाए, थोड़ी आ जाए तेजी हो जाए कम आ जाए बंद हो जाए फिर आ जाए, बूंदाबांदी होती रहती है रात भर या दिन भर, तो हम कहते हैं बूंदाबांदी हो रही है, बंदी नहीं हो रही, बूंदाबांदी हो रही है। क्या हो रही है, अब हम इसको कैसे करेंगे, बूंदाबांदी हो रही है, सबसे पहले बूंदों के लिए, बूंदाबांदी के लिए क्या करेंगे, अब देखो बारिश हो रही है उसके लिए तो हमने रेन लगा दिया है कि नहीं। अब जब बूंदाबांदी हो रही है तो हम क्या लगाएंगे उसके लिए, ड्रिजलिंग, क्या लगाएंगे, ड्रिजलिंग। मीनिंग होती है बूंदाबांदी को हम ड्रिजलिंग कहते हैं, क्या कहते हैं, मीनिंग याद होना बहुत जरूरी है। बूंदाबांदी तो इट इज ड्रिजलिंग, क्या लिखेंगे, इट इज ड्रिजलिंग, ऐसे DRIZLING ड्रिजलिंग, क्या लिखेंगे इसको, ड्रिजलिंग लिख देंगे। अब जोरदारी से हो रही है बूंदाबांदी हो रही है, इट इज ड्रिजलिंग, ड्रिजलिंग। अब आगे भी लिख सकते हो इसमें आप, थ्रू आउट ऑल द नाइट या ऑन नाइट, मतलब बूंदाबांदी पूरी रात हो रही है तो रात के लिए ऑन नाइट, तो आगे बढ़ा सकते हो। यहाँ केवल बूंदाबांदी हो रही है तो इसलिए हमने क्या लिख दिया, इट इज ड्रिजलिंग। तो बस आप ये ध्यान रखेंगे, कुछ मीनिंग्स हैं, थंडरिंग का मतलब बादल गरजना, लाइटनिंग का मतलब बिजली चमकना, बूंदाबांदी मतलब ड्रिजलिंग, क्या लिखेंगे, ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी को ड्रिजलिंग। ओले भी पड़ रहे हैं, क्या पड़ रहे हैं, ओले भी पड़ रहे हैं, है ना। तो ओले को क्या कहते हैं, हेलस्टॉर्म्स, क्या कहेंगे, हेलस्टॉर्म्स। ध्यान रखेंगे ओले भी पड़ रहे हैं, बड़ा सरल हो जाएगा, इट इज हेलिंग आल्सो, इट इज हेलिंग, और लिख देंगे आल्सो। अब देखो इट तो आ गया सब्जेक्ट, इज आ गया है के लिए, और हेलिंग मतलब ओले, आल्सो मतलब भी, ओले भी पड़ रहे हैं, तो हेलस्टॉर्म कहते हैं, हेलिंग कह रहे हैं इसको, ओले पड़ना को, है ना। तो हम हेलिंग, हेल मोटे मोटे बर्फ के टुकड़े से ऊपर से पड़ते हैं, कहते हैं बर्फ पड़ रही है, आज तो क्या पड़ रही है, ओले पड़ रहे हैं, क्या पड़ रही है, ओले को हेलिंग कहेंगे, क्या कहेंगे, हेलिंग आल्सो। आज तो भयानक ठंड है, तो देखो हमने ठंड वाला भी किया था, ये किया था यहाँ पे, आज तो बहुत ठंड है, लेकिन यहाँ बहुत की जगह भयानक आ गया है। अब बस भयानक शब्द को चेंज करना है, यहाँ पे बहुत आ रहा था, बहुत की जगह हम भयानक आ गया, तो भयानक को कहेंगे टेरिबल, टेरिबली, टेरिबल लिख सकते हो। तो हम यहाँ लिख देंगे इट इज टेरिबल कोल्ड, टेरिबल कोल्ड, क्या लिख देंगे हम, इट इज टेरिबल कोल्ड टुडे, हो गया, इट इज टेरिबल कोल्ड टुडे, आज तो बहुत भयानक ठंड है। हवा ठंडी है, क्या है, हवा ठंडी है, तो हवा ठंडी है तो क्या करेंगे, ये तो और भी सरल है, ठंडी हवा है तो हवा को विंड बोल सकते हैं, एयर इज कूल, विंड इज कूल, है ना, विंड इज कोल्ड, ठंडी है, कई तरीके से इसको बोला जा सकता है। हवा ठंडी है, क्या लिखेंगे, हवा ठंडी है तो बड़ा सरल हो जाएगा, हवा ठंडी है तो कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे द विंड इज कूल, द विंड इज कूल, द विंड मतलब हवा, इज मींस है और कूल मींस ठंडी, द विंड इज कूल। आज बहुत उमस है ना, गर्मी पड़ रही है, बूंद पड़ जाए फिर धूप निकल आए तो उमस निकलते, पसीने आने लगते हैं, उमस है। उमस को क्या कहेंगे, अब मीनिंग हमें क्या करनी है यार, उमस की मीनिंग याद करनी है, किसकी मीनिंग याद करनी है, उमस की, और उमस को हम क्या कहेंगे, ह्यूमिड, क्या कहेंगे, हम यहाँ लिखेंगे सबसे पहले इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, ऐसे, इट इज वेरी ह्यूमिड टुडे, इट का मतलब हुआ सब्जेक्ट से, इट मींस है, वेरी ह्यूमिड मतलब बहुत उमस, उमस मतलब नमी, वेरी ह्यूमिड नमी, आज का मतलब टुडे। तो बस सेंटेंस को पीछे से बनाओ, सब्जेक्ट लगा दो इट और उसके बाद पीछे आ जाओ, पीछे का मतलब है को इज लिखेंगे, बहुत उमस को क्या लिखेंगे, वेरी ह्यूमिड। मीनिंग्स याद करना बहुत जरूरी है, अगर मीनिंग्स आती है आपको तो आप सेंटेंस बनाने में सक्षम हो जाओगे। हो सकती है छोटी छोटी मिस्टेक्स आ जाए, लेकिन जब हम प्रयास करेंगे और सीखेंगे तो जरूर आपका जो है सॉल्यूशन मिल जाएगा।
90% आप कवर कर लेंगे, मुझे पक्का भरोसा आप कर लेंगे। तो जितना मुझे मौसम से संबंधित सेंटेंस सिखाने थे वो मैंने आज यहाँ पर आपके लिए प्रैक्टिस में करवा दिए हैं। मैंने बोल के कराया, प्रैक्टिस कराई है, समझाया भी है, इसका यूज भी बताया है, जितना मुझे कराना था करा दिया। अब आपकी बारी, आपको करना है लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब। तो जल्दी से कर दीजिए, देर मत लगाइए। बहुत मेहनत करता हूँ आपके लिए। धन्यवाद।